हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षमोदार्य मातृगुणश्रुतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं ससा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातु संकीर्तनाकपित्रो कमलाताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याम्ने गौरतृषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य कृष्णभक्ति प्रजदेवी सतते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एक बहुत ही शुभ तिथि है, आज गणेश चतुर्थी है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाई। तो इस चक्कर में आज मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बिजी हैं गणेश जी के साथ में। कोई बात नहीं, लेकिन एक तो होता है कि आप अपना फेस्टिवल बनाएं, गणेश जी की आराधना पूजा सब करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना। आप जाके पूछेंगे किसी को कि हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी का आज मतलब पता तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उनकी महिमा का गान करना भी हमें गणेश चतुर्थी मनाना ही हो गया ये, है ना। तो इसलिए तो आज हम गणेश जी को याद करेंगे। उनका आज जन्मदिन है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गणेश जी कब प्रकट हुए थे? भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी का आविर्भाव हुआ था। और उनका आविर्भाव हुआ कैसे? आविर्भाव का मतलब होता है उनका जन्म कैसे हुआ था। उनका जन्म कैसे हुआ था? देखो, हमें पता है ऐसे शिव जी जो है वो कैलाश में रहते हैं, ठीक है। तो कैलाश में उनके पास तो कोई घर नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। लेकिन पार्वती मैया है, उनके लिए छोटी गुफा बनी हुई है जिसमें कि वो अपना रहती हैं, ठीक है। तो उनके गण होते हैं। तो पार्वती जी ने सोचा कि मेरे भी अपने गण होने चाहिए। तो पार्वती मैया एक दफ़ा स्नान कर रही होती है। तो स्नान करते करते उनके मन में एक ख्याल आता है कि मेरे भी, उनकी जो सखियाँ होती हैं वो स्नान करवा रही होती है, उनको उपटन लगा रही होती है पार्वती जी को। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो शिव जी गण है ना, तो कभी भी एंटर मार लेते हैं, कभी भी घुस जाते हैं अंदर। तो कोई तो होना चाहिए जो हमारे भी गण हो, जो हमारी सेवा करें। तो पार्वती जी ने बोला हाँ, बात तो सही है। तो जब वो स्नान कर रही होती है, उपटन लगा रही होती है, तो उपटन जैसे जैसे वो छूटता जाता है, कहते हैं पार्वती जी के मैल होता है, उपटन छूटता जाता है। तो पार्वती जी का जो मैल होता है उसको इकट्ठा कर करके उसमें से एक जो आकार मिलता है वो होता है गणपति जी का। इस तरह गणेश जी का जन्म होता है। फिर पार्वती माँ उनके अंदर प्राण का संचार कर देती हैं। तो इस तरह से वो जीवित होते हैं और वो उनके बेटे होते हैं, ठीक है। तो पार्वती मैया उनकी माता जी हैं और जो पिता हैं वो धर्म के पिता हुए, शिव जी को वो पिता कहते हैं। इस तरह कार्तिकेय जी शिव जी के बेटे हैं और इनको धर्म की माता बोलते हैं पार्वती मैया को। तो पार्वती मैया जो जगदम्बा है,
तो वो कथा तो आप सभी लोग जानते हैं कि पार्वती जी ने बोला कि अपने बेटे को बोला कि आप गणेश जी कि आप बाहर खड़े रहिए, कोई भी अंदर आए उसको एंट्री मत देना। तो वो बाहर खड़े हो जाते हैं। तो जब वो माता स्नान कर रही होती हैं तो पीछे से शिव जी आते हैं, और जब वो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो गणेश जी उनको रोकते हैं। तो बोलते तुम कौन हो? तो कहते हैं कि मेरी मैया अंदर स्नान कर रही है, मेरे आदेश नहीं है कि कोई अंदर जा सके। तो शिव जी को बड़ा अचरज होता है क्या बोल रहा है, और फिर बोलते हैं कि मैं उनका पति हूँ, कौन किसका इतना दम है कि मुझे रोक सके। तो उनमें युद्ध हो जाता है। फिर शिव जी क्या करते हैं, उनका एक जो गर्दन है वो काट देते हैं। ये कथा आप सबको पता ही है। फिर बाद में जब वो अंदर जाते हैं तो पार्वती मैया रोने लगती है कि मेरा पुत्र था। तो शिव जी को पता चलता है अरे ऐसा था। तो माता रोने लग जाती हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, कुछ भी करो, इसको जीवित करो। तो फिर वो जाते हैं, अपने गणों को भेजते हैं, जो भी एक हाथी जो भी पहले मिलता है उसका सिर काट के हाथी का, तो सिर गणेश जी को लगाया जाता है। इस तरह से गणेश जी को एक हाथी का सिर मिलता है। इस तरह से ये आपको पता ही है ये वाली कथा। और गणेश जी का और बहुत ही विशेष योगदान हमारे जो ग्रंथ पुराण वगैरह है ना, इसके रचना में भी उनका बड़ा हाथ है। एक दफ़ा क्या हुआ, बद्रिकाश्रम में जो व्यास देव है ना, तो वो सरस्वती नदी के किनारे बद्रिकाश्रम बैठे हुए थे और वो महाभारत की रचना करने की सोच रहे थे। और उस टाइम पे उन्हें किसी का सहयोग चाहिए था। तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि आप मेरी मदद करिए। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मैं आपको इतनी स्पीड में बोलना होगा, मैं फटाफट लिखते जाऊँगा। मैं नॉन स्टॉप लिखने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे इतनी स्पीड में बोलना कि मेरा कलम जो है रुकना नहीं चाहिए। आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊँगा, लेकिन मेरा कलम स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो व्यासदेव ने बोला ठीक है, लेकिन आप सोच समझ के लिखना। जो भी लिख रहे हो आप फास्ट लिखोगे, लेकिन ज़रा दिमाग से सोच समझ के लिखना। तो हम जानते हैं कि गणेश जी को क्या बोलते हैं, बुद्धि के देवता बोलते हैं। बहुत बुद्धिमान हैं गणेश जी। और इनको नरसिंह देव की कृपा प्राप्त हुई है। नरसिंह देव की पूजा करते हैं गणेश जी, और नरसिंह देव ने इनको आशीर्वाद दिया है कि आप, हम लोग क्या बोलते हैं गणेश जी को, विघ्न विनाशन हर्ता बोलते हैं ना, सारे विघ्नों का नाश करते हैं। तो गणेश जी को ये आशीर्वाद नरसिंह देव ने दिया था। तो इसलिए गणेश जी, हम हर कोई भी काम करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, हर मंगल काम करने से पहले, कि हमारे उस काम में कोई रुकावट या कोई विघ्न बाधा ना आए। ठीक है। तो जब व्यास देव जी लिख रहे थे तो गणेश जी को ये आदेश दिया गया था। तो गणेश जी ने ये महाभारत की रचना की थी। महाभारत जो ग्रंथ है जिसमें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी चीज़ें के बारे में बताया गया है, भक्ति के बारे में भी बताया गया है। इस ग्रंथ की जब रचना कर रहे होते हैं तो इसी के भीष्म पर्व में गीता जी भी लिखी गई है। गीता जी क्या है? गीता जी महाभारत का ही एक अंश है। गीता जी जो है महाभारत का भीष्म पर्व आता है उसके अंतर्गत आती है। ठीक है। तो आज हम लोगों को जो भी ग्रंथ मिले हैं, वेद पुराण जो हमको मिले हैं, उसके रचयिता यानी उनका लिखने वाले गणेश जी ही हैं। तो अगर वो नहीं लिखते तो हमारे पास में भगवद गीता भी नहीं आती, हमारे पास कोई ग्रंथ भी नहीं आते आज। तो हम लोगों को हमारे को जो ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है गीता जी का और वेदों का, पुराणों का, इसके हम तक आने में ज्ञान के लिए तो गणेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और एक दो लीला बताते हैं गणेश जी। एक बार क्या होता है, गणेश, सारे देवता लोग होते हैं ना, सारे देवी देवता लोग आते हैं और गणेश जी भी होते हैं। वो आके कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, किसकी पूजा होनी चाहिए, कोई भी काम करने से पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं कि शिव जी ऐसे कहते हैं ठीक है, ऐसा करो, जो भी ये पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा, पहले आ जाएगा, उसी की हम पूजा करेंगे। तो बोलते ठीक है। तो सारे लोग तो क्या कर गए, सभी लोग अपने अपने वाहन को लेकर के भागने लग गए ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए। कार्तिक अपने मोर लेके बैठ जाते हैं और भागते हैं, सभी दौड़ लगा रहे। उतने में वो जो पार्वती माता देखते हैं कि भाई गणेश जी को बोलते हैं बेटा तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम तो वैसे ही इतने मोटे ताजे हो और तुम्हारे पास में और तुम्हारा वाहन जो है चूहा है और तुम्हें तो बहुत टाइम लगेगा जाके आने में, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। तो उन्होंने क्या करा, पीछे से धरती पे राम लिखा,
राम लिख करके 7 बार उसकी परिक्रमा कर दी, 7 बार परिक्रमा कर दी। फिर बाद में उन्होंने जब शिव जी को बताया कि देखो मैंने तो परिक्रमा कर ली है और आप कहते हो ना कि हर सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, तो सारा सृष्टि जो राममयी तो है, सब सृष्टि में भगवान ही भगवान है और क्या है। तो शिव जी को बात सही लगी, बोला हाँ ये बात सही है। तो फिर और लेकिन जो बाकी जो लोग देवता लोग दौड़ लगा रहे थे, उनको सबको दिखाई दे रहा था कि गणेश जी हमारे से आगे आगे दौड़े चले जा रहे हैं, मूसक में बैठ करके दौड़े चले जा रहे हैं, उनको ये दिख रहा था। तो इस लीला से हमें ये समझ में आता है कि जो राम, जिसने राम को पकड़ लिया, यानी राम के नाम को पकड़ लिया, तो कलयुग में भी हम देखते हैं कि राम नाम जो है ना, ये हर कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन है, नाम को ही पकड़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। और ये जो नाम जो था ये हर युग में ये इसकी प्रधानता थी, सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, हर युग में नाम की प्रधानता थी। तो जो नाम को पकड़ता है उसकी जीत तो हमेशा होती ही है, वो हार नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी ने नाम का सहारा लिया, राम नाम को जपा और उसकी परिक्रमा करी और इसीलिए वो विनर हो गए। तो उन्होंने शिव जी को अपना तर्क बताया कि मुझे इतनी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने राम लिखा है, राम ये सर्वत्र व्याप्त है, यानी सारा ब्रह्मांड का चक्कर जब मैंने राम नाम की परिक्रमा 7 बार लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा ऑलरेडी हो गई है। तो शिव जी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी की बुद्धिमत्ता को देखा और उस बहुत तारीफ़ करी और उनको फिर देवताओं में सबसे पहले उनकी उपासना का विधान रखा गया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कुछ भी कार्यक्रम होगा, कुछ भी होगा, तो सर्वश्रेष्ठ उपासना जो होगी वो गणेश जी की होगी, इस तरह से। तो गणेश जी जो है बहुत ही बुद्धिमान है। तो ऐसी एक और लीला होती है कि एक दफ़ा क्या होता है कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों भाई हैं, तो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। तो पार्वती मैया ने बोला कि हमारे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो अभी इनकी शादी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कैसे करेंगे, तो दोनों भाई लड़ते हैं, मेरी पहले करो, मेरी पहले करो, ऐसे ऐसे लड़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, सभी लोग जा कर के फिर से कुछ उनको दिया कि भी धरती और आकाश, पहले तो ब्रह्मांड का था, धरती आकाश सब जगह का आप परिक्रमा पूरा करके आओ, जो पहले पहुँचेगा उसी की शादी पहले हो जाएगी। तो फिर ऐसे करते रहे। तो फिर चले गए वो कार्तिकेय जी, फिर भाग गए अपने दौड़ लगाने के लिए, अपनी परिक्रमा करने के लिए। उतने में उन्होंने क्या करा, गणेश जी ने पार्वती माँ को और शिव जी को दोनों को बिठाया और उनकी परिक्रमा लगा दी, 7 परिक्रमा लगा दी। पार्वती जी हैं जो भूमंडल की अधिष्ठात्री, यानी उनकी जेलर कहते हैं ना पार्वती जी को, कि वो ही सबका पूरा भूमि को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली, और शिव जी जो है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने उनका परिक्रमा लगा दी, इसका मतलब हो गया धरती और आकाश की परिक्रमा हो गई। तो वो हमेशा जो गणेश जी है ना, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते थे, यानी श्रम नहीं करके बुद्धि का इस्तेमाल करके वो हमेशा मतलब भगवान की नज़रों में आते थे और मतलब हमेशा अपना उन्होंने स्थान बनाया है। तो इस तरह से जो गणेश जी हैं वो उन्होंने बहुत लीलाएँ भी की हैं और वो बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं। और एक और बात है, आज के दिन क्या होता है कि एक बार क्या होता है, चंद्रदेव होते हैं ना, वो गणेश जी को देखते हैं कि गणेश जी बैठे हुए हैं और कुछ अपनी लीला कर रहे होते हैं, और वो बड़े मोटे से हैं गणेश जी, सभी को पता है कि मोटे हैं, लड्डू खाते रहते हैं, उनको लड्डू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनको देख के वो चंद्र देवता हंस देते हैं। तो जैसे ही वो हंसते हैं तो गणेश जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहते कि तुमने मेरे को देख के हंसा, जा तेरी चाँद की जो चंद्रिका है ना, चाँदनी सब नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और फिर उन्होंने क्षमा मांगी, भाई मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। बोला कि मैंने जो ऐसा बोल दिया वो तो आज के दिन हुआ ऐसा कुछ, तो आज मैं इसको वापस तो नहीं ले सकता श्राप को, लेकिन ठीक है धीरे धीरे तेरा बढ़ जाएगी, चांदनी वापस आ जाएगी। लेकिन आज के दिन कहा जाता है कि आज के दिन यदि कोई चतुर्थी का चांद को यदि कोई देखता है तो उसको कलंकित होना पड़ता है, बेवजह, कोई वजह नहीं होती, तो आपको बेकार का कलंक लग जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग चाँद की तरफ आज के दिन ना देखें, तो आप लोग भी मत देखना, ठीक है। यदि आप देख लोगे तो इसका, ये हमने कथा सुनी है तो इसका यही उपाय है। हाँ रितिका।
मैंने कल गलती से देख लिया था, मैंने भी ऑनलाइन देखा था ये चीज कि देखना नहीं है। कल भी और आज भी मैंने पर गलती से देख लिया। कोई बात नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र करो, सब सब खत्म, सारे अपराध खत्म। और जो कथा हम गणेश जी की सुन रहे हैं, इससे भी ये जो अपराध है वो हट जाएगा, कलंक जो है नहीं आएगा आपके ऊपर 100%। ठीक है, तो ये हुई गणेश जी कथा। तो हम भी गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप इतने बुद्धिमान हो और सब विघ्न बाधाओं का नाश करते हो और सब मंगल, सब जगह सर्वत्र मंगल फैलाते हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमें आशीर्वाद दें कि हम भी अपनी बुद्धि का यूज़ कर सकें और भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़े, है ना। जैसे कि गणेश जी भी किसकी पूजा करते हैं? भगवान की ही करते हैं। हम लोग गणेश जी की आरती होती है ना, लास्ट का आप बताओ तो काये ना वांचा मन से भी आवा, मुझे तो इतना आता नहीं। फिर लास्ट में होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये लास्ट का जो पैरा है उसमें भी यही बताया है कि हम लोगों को जो उस भगवान जो सर्वत्र व्याप्त हैं, विष्णु का जो फॉर्म जो भगवान कृष्ण है, उन्हीं के ही शरणागत होना है। और हम भगवान से, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके गलत मार्ग में ना जा करके, माया में ना फंस के भगवान की भक्ति की ओर बढ़ें और हम उनके आशीर्वाद से हम भगवान की सेवा में लग सकें। हरे कृष्णा। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय का 16वां श्लोक आज हम करेंगे। 15 तक हमने कर लिया था। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्रोहम हमे वाज्यम अहम अग्निरहम हुतुम। तो यहाँ पे जैसे भगवान ने बताया था ना, 3 तरह के लोग होते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में बताया था कि 3 तरह के लोग होते हैं, जो एक तो 3 तरह के ज्ञानी जो होते हैं। एक तो अपने आप को ही भगवान कहते हैं कि मैं भगवान, तू भगवान, सब भगवान, अपनी खुद की पूजा करने में बिलीव करते हैं कि मेरे अंदर भगवान तत्व है, तो इस तरह का उनका भाव होता है। और दूसरे लोग होते हैं जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं, जो उनको इस तरह से देखते हैं कि भाई यही है जो कुछ है, भगवान को नहीं समझते उनके आगे। मतलब पर्टिकुलर कोई देवी देवता को हमने मान लिया तो हम उन्हीं को ही सर्व, जैसे हम गणेश जी का आज दिन है, उनका आविर्भाव दिवस है, तो हम गणेश जी को ये नहीं बोल सकते कि गणेश जी आप ही हो जो हो, आप ही सारे सृष्टि के बनाने वाले हो, ऐसा नहीं बोल सकते, ये अपराध हो जाएगा। क्योंकि गणेश जी स्वयं भी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही सबको बनाया है। गणेश जी हो या कोई माता हो या कुछ भी हो, सारे देवी देवता जो हैं भगवान के अंडर आते हैं। हम किसी की, ऐसा नहीं है कि हम किसी के प्रति अपराध कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो भगवत गीता में लिखा है वही चीज़ को मैं दोहरा रही हूँ, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं गणेश जी के खिलाफ कुछ बोल रही हूँ। गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान है, जैसा कि हमने देखा कि गणेश जी ने गीता जी लिखी हैं, व्यास जी ने बोली है, उन्होंने लिखी हैं, तो हमारे बहुत ही पूज्य हैं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ही हैं जो हैं, लेकिन भगवान भगवान है, भगवान ही है जो सब कारणों के कारण है। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तूने मुझे देखा कि मैं तेरा सखा हूँ, और मैं विश्व रूप दिखाने वाले आगे तो वो भी दिखाएंगे कि तू मुझे इस रूप में देख रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं और क्या क्या हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं और अपने विश्व रूप की और व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। किंतु मैं ही कर्मकांड में यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। ज्योतिष्योम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण तथा पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसमें घृत रूप में एक प्रकार की औषध माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाला दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना प्रकृति है।
भिन्ना प्रकृति हमने पढ़ा था ना, अपरा प्रकृति जो है 5 तत्व, उसमें अग्नि भी आती है। तो भगवान कह रहे कि वो तो मेरी भिन्ना प्रकृति है, वो भी मैं ही हूँ। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप में कृष्ण है। अथवा वह कह सकते हैं यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो लास्ट वाली लाइन में पहले बता देती हूँ कि यहाँ बताया गया है कि प्रभुपाद जी की ये कमेंट्री है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ पूरे कर लिए हैं। देखो, बहुत सारे वेदों का विधान बताया गया है। हमें कर्म कांड का मतलब होता है हमारी कोई भी जो डिज़ायर होती है उसे पूरी करने के लिए वेदों में बहुत सारे यज्ञ बता रखे हैं। ये यज्ञ करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो आपको ये मिलेगा, पितरों के लिए आप यज्ञ करोगे तो पितरों की शांति होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ बता रखे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, रोज़ जो ताली बजा के गाते हो, तो ये जो यज्ञ हो रहा है ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ये बाकी जो यज्ञ है ना, जिसमें बहुत श्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, ये सब इस महामंत्र यज्ञ के आगे बहुत ही छोटे हैं। सब सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र है महामंत्र यज्ञ कहा गया है शास्त्रों में। जैसे भगवद गीता में पढ़ रही हूँ, ये शास्त्र है, ठीक है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कृतु अहम, मैं कृतु यानी जो हम काम करने के लिए कोई भी प्रण लेते हैं कि हम यज्ञ करेंगे, इस निमित्त से कर रहे हैं। तो जो काम किया जाता है यज्ञ में वो मैं हूँ। स्वधा जो वेद या श्रुति में वर्णित होता है, जैसे कृतु कहते हैं ना कि वेदों में जो बताया गया, जो भी हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं तो वेदों के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। उसमें कौन से विधि का पालन करके आपको यज्ञ करना है, जिससे कि आपकी मान लो पुत्र चाहिए तो वो प्राप्ति हो, या पितरों की शांति के लिए, यहाँ पे पितरों की शांति की बात हो रही है तो उसकी एक विधि विधान है। तो वो जो कर्म है विधि विधान वाला, वो कृतु यानी कर्म, वो मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि वो यज्ञ जो पुराणों में या स्मृति में लिखा गया वर्णित होता है वो यज्ञ मैं हूँ। जो यज्ञ का जो फॉर्म है भगवान कह रहे वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। फिर स्वधा क्या होता है? अहम स्वधा का मतलब होता है पितरों के लिए जो अन्न तर्पण किया जाता है, जो भी दूध से बनी सामग्री बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है पितरों को अर्पण करने के लिए, जो भी हम पितरों को देना चाहते हैं, मिठाई या खीर या कुछ भी, तो वो कहते हैं वो स्वधा जो है वो भी मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। फिर औषधम क्या होता है? कृतु यज्ञ या स्वधा के लिए आवश्यक जो सामग्रियाँ हैं, जैसे जो हम डालते हैं ना सामग्रियाँ, स्वाहा करके जौ और काफ़ी कुछ जो चीज़ें डाली जाती हैं उसको बोलते हैं औषधम। एक औषधम का मतलब ये भी है जो औषधि हम खाते हैं वो भी एक औषधि है। उसको भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं, कोई बीमारी अगर होती है तो हम औषधि देते हैं। तो ये औषधि भी कहाँ से आती है? ये भी हम प्रकृति से लेते हैं ना। आयुर्वेदिक है तो डायरेक्ट प्रकृति से आ रही है, और मान लो एलोपैथी है तो वो भी प्रकृति से ही आएगी। उसमें भी यदि कुछ समुद्र से कुछ लिया गया, कहीं से कुछ लिया गया, कहीं कोई जीव का भी कुछ लिया गया, तो भी प्रकृति ही हुई ना वो भी। तो चाहे कोई मेडिसिन औषधि भी हो, वो भी हम लोग खा रहे हैं तो वो भी कहाँ से आ रही है? प्रकृति से ही हमें मिल रही है। भगवान कहते हैं वो औषधि जो मुझसे मिल रही है तो वो भी मैं ही हूँ। और यदि हम एक और चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं, यदि हमें कोई बीमारी है और हम औषधि लेते हैं तो हम उस औषधि को लेने से पहले भगवान से प्रे करें, महामंत्र का जप करें। कई बार 21 बार कहा गया है कि महामंत्र का जप करके वो दवाई लोगे ना तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि दवाई लेना आपके हाथ में है, ठीक होना ना होना भगवान के हाथ में है। दवाई आप ले लोगे, बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है, वो भगवान करेंगे ठीक। तो जब भी आप कोई औषधि ले रहे हो तो उससे पहले भगवान का नाम का उच्चारण कर लीजिए, महामंत्र का जितनी ज़्यादा बार हो सके उच्चारण करके उसको अंदर, यानी उस दवाई के अंदर भगवान की कृपा डाल के फिर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भी बीमारी है उसमें आपकी श्रद्धा भी आती है और वो बीमारी जो भी होती है वो जड़ से ठीक भी होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि औषधि दवाइयों के फॉर्म वाला भी मैं ही हूँ, और जो औषधि कृतु यज्ञ में जो डाला चाहते हैं सामग्री वो सब भी मैं ही हूँ। क्या क्या होती है उसमें? वनस्पतियाँ होती है, कुछ जड़ी बूटियाँ होती, तिल जौ क्या क्या डाला जाता है ना, वो स्वाहा करके बोलते हैं, वो सब मैं हूँ। फिर जो मंत्र उच्चारण होता है, मंत्र बोले जाते हैं, वो भी मैं हूँ। आज्यम गोघृत यानी आज्यम का मतलब होता है जो घी होता है ना, देसी गाय का घी, वो
हवन में डाला जाता है तो वो भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो विश्व रूप अपना वर्णन कर रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ व्याप्त नहीं हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। तुम मुझे हर जगह देख सकते हो, हर एक फॉर्म में तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। भगवान इसलिए बता रहे हैं कि जो जो तुम देख रहे हो सब कुछ मैं ही तो हूँ। हम भगवान को अपनी मूर्ति विग्रह के रूप में अपने घरों में देखते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में, कोई राधा कृष्ण के विग्रह के रूप में देखते हैं। मंदिरों में हम भगवान को राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, अलग अलग फॉर्म में राधा रमन जी और राधा दामोदर, इतने सारे फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में हम देखते हैं। तो ये सारे भगवान कह रहे हैं कि मैं एक ही हूँ, लेकिन अनंत अपने रूप बना करके मैं सब जगह व्याप्त हूँ। और ये तो मेरे दिखने वाले रूप हैं, लेकिन मैं इस तरह से भी व्याप्त हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। यदि हवन कर रहे हो तो आप जब आपके मन में जो डिज़ायर आ रही है करने की, मैं अच्छा ये काम करूँ, हवन करूँ, ये डिज़ायर भी मैं हूँ। डिज़ायर से लेकर के काम करने की प्रयास से लेकर के जब तक काम पूरा नहीं होता, वो सब कुछ मैं ही हूँ। डिज़ायर जो हो रही वो भी मैं ही हूँ, तो सब कुछ मैं ही, भगवान कहते हैं। आहवनीय अग्नि जिसमें होम होता है, अग्नि जो है जिसमें कि हवन, अग्नि तो भगवान ने बताया है जो पंचतत्व में आती है, तो वो भी भगवान का ही रूप है, पहले ही बता चुके भगवान। फिर हुतम, हवन करने की जो क्रिया होती है, हवन जो किया जाता है उस क्रिया बोलते हैं, वो क्रिया हुतम, वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम क्रतु, अहम स्वाहा, अहम मंत्र, अहम अग्नि, अहम यज्ञ, अहम औषधम, अहम आज्यम, अहम हुतम। यानी जो भी ये चीज़ें बताई हैं पूरी, सब कुछ मैं ही हूँ। यानी जो पितरों को अर्पण किया जा रहा है, सब कुछ जो किया जा रहा है, सब कुछ हवन किया जा रहा है, मेरे बिना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट बोलिए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो श्री भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। अब भगवान आगे बता रहे कि मैं और क्या क्या हूँ। अग्नि में, हवन में जो कुछ हो रहा है वो सब तो भगवान है ही है, सारी सामग्री भी है, अग्नि भी है, और जो कर्म किया जा रहा है वो भी है, आहुति भी है, आहुति में जो डाला जा रहा है वो भी है, देसी जो घी है वो भी है, सब कुछ भगवान है। सर्वत्र भगवान ही व्याप्त हैं। अब भगवान कह रहे हैं सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता, कुछ हमारे पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश हैं। इस दृष्टि से जीव को हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। अपितु न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों में जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसमें प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है जो कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद ये में प्रणव का ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं धात्रा हूँ, मैं पिता मैं हूँ, सब कुछ ही मैं हूँ। जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी कुछ हम देख रहे हैं संसार में उत्पन्न हो रहा है, तो सभी कुछ मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही हो रहा है। भगवान ऐसे कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं पिता हूँ। कैसे पिता है? क्योंकि भगवान, हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है कि नहीं। ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने
भगवान के एक जो अंश हैं विष्णु जी, भगवान पूर्ण कृष्ण है, उनके जो अंश के अंश, 4 विष्णु 3 विष्णु होते हैं ना, उनमें से जो एक विष्णु है, उनके अंश विष्णु में से नाभि में से एक कमल निकलता है, उस कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया था कि इस सृष्टि का निर्माण आप करें। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी जो पिता हुए, ब्रह्मा जी पिता हो गए हमारे, क्योंकि हमारी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है भगवान की आज्ञा से। लेकिन ब्रह्मा जी को बनाने वाले कौन? भगवान कृष्ण खुद। तो वो भगवान कहते हैं कि मैं पिता भी हूँ, ब्रह्मा जी के फॉर्म में पिता भी हूँ, और मैं पितामह यानी दादा। ब्रह्मा जी के भी पिता हो गए ना वो, तो मैं दादा पितामह भी हूँ। पितामह दादा को बोला जाता है। तो पिता भी मैं हूँ और पितामह भी मैं हूँ, मतलब भगवान की वजह से ही सब कुछ हो रहा है ना। और सर्वत्र जितने भी लोग हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हम सभी में भगवान का अंश आत्मा रूप में विराजमान है। तो सभी भगवान के, हमें सर्वत्र भगवान के दर्शन होने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी वही भगवान का अंश है आत्मा रूप में, मेरे अंदर भी है, और माँ के अंदर भी है, बाप के अंदर भी है, बच्चों में भी है, पड़ोसी में भी है, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग हैं, सर्वत्र जितने भी हमें लोग नज़र आते हैं, सबके अंदर भगवान के अंश फॉर्म में भगवान ही है वो। तो हम जैसे वो लोग एकाकी जो करते हैं ना पूजा उपासना, इसलिए वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। लेकिन ये गलत बात है, एक अंश फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान ही हो गए। भगवान के स्वरूप हैं लेकिन भगवान नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो भगवान कहते हैं पिता मैं हूँ, माता में हूँ। माता किस तरह से? जैसे माता सबको शरीर प्रदान करती है, माता की वजह से हमारा शरीर है, गर्भ में धारण करती है, तो हमें शरीर की प्राप्ति होती है। उसी तरह से क्या होता है, हम लोगों को भी शरीर मिलता है कि इस तरह से हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से, हम जो भी कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको भी अपना शरीर मिलता है, ठीक है। तो कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है, इसीलिए वो माता भी है। और एक और बात देखो, जब माता शिशु को जन्म देती है तो अपने आप से जो मैया के स्तनों में दूध कैसे आ जाता है? जिसका शिशु जन्म लेता है उसी के ही स्तनों में दूध आता है, अन्यथा नहीं आता। तो वो जो भगवान कह रहे वो दूध जो है वो मैं हूँ। हर किसी के तो नहीं आता ना, गैया जन्म देगी तो गैयों के थनों में दूध तभी आएगा, उसी टाइम पे आएगा। तो भगवान ने व्यवस्था करी है कि यहाँ पे नवजात शिशु उत्पन्न हुआ है, तो इसको पालने के लिए दूध की व्यवस्था कौन करता है? भगवान करते हैं। तो भगवान इस तरह से माता भी हैं। फिर धाता का मतलब होता है इस संसार को सब तरह से भगवान ने धारण किया हुआ। धारण करना, भगवान ने सब तरह से धारण किया हुआ है, पालन कर रहे हैं, भगवान सृष्टि को चला रहे हैं, रक्षा भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था, मत्य परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। मेरी वजह से सारी सृष्टि जो है टिकी हुई है, सुचारू रूप से चल रही है। मैं उस मोतियों में धागे की तरह काम करता हूँ, जो हमने श्लोक पढ़ लिया है, वही चीज़ हर जगह लागू होती है। वैसे ही भगवान भी सबका भरण पोषण पालन ये सब करते हैं। कि पिता मैं हैं, वो जैसे मैंने बताया आपको, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो उनके पिता जो हो गए वो हो गए दादा। तो भगवान आदि पुरुष हैं, वो पिता भी हैं, माता भी हैं, सबको सृष्टि को चलाने वाले भी हैं, सभी कुछ है। फिर भगवान कहते हैं अहम वेदम, अहम पवित्रम, अहम ओमकार, अहम ऋग साम यजुर आदि। तो भगवान कहते हैं कि मैं वेदम यानी जानने योग्य वस्तु, यानी भगवान को जानने योग्य वस्तु जो है भगवान ही है। इस दुनिया में जानने लायक चीज़ जो है वो भगवान ही है, कि भगवान के बारे में जाना जाए। बाकी और ज़्यादा कोई ऐसी जानने वाली चीज़ नहीं है। और जान के आपको कुछ ज़्यादा मटीरियल चीज़ जान भी लोगे तो इतना कुछ आपको प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये भगवान को जानोगे तब अपने स्वरूप को भी पहचान लोगे। तो भगवान कहते हैं कि जानने योग्य जो चीज़ है वो मैं हूँ, अहम वेदम, जानने योग्य वस्तु मैं ही हूँ। इससे क्या होगा? मैं दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान क्या होता है? कि भगवान सब कारणों के कारण है, सृष्टि के बनाने वाले मुख्य कारण भगवान ही है। इन्हीं की वजह से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। और हम कौन है? हम भगवान के दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। तो ये है दिव्य ज्ञान, इसी को जानना ही दिव्य ज्ञान कहते हैं। और यदि हम इसको जान लेते हैं तो ये ज्ञान ऐसा है जिसको जानने के बाद में क्या होता है? हम भक्ति करते हैं। जान लेंगे तो अभी तो हम भगवान को
जब कुछ मानेंगे तो भक्ति करेंगे तो उस भक्ति वाली नौका में बैठ के क्या होगा, हम लोग भव सागर को पार कर जाएंगे। ये संसार क्या है, भव सागर रूप है, जिसमें कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। कभी गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, बिच्छू, चींटी, मकोड़ा, मक्खी, पता नहीं क्या क्या सब कुछ बनना पड़ता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें अच्छी बुरी योनियाँ मिलती रहती है। हम 14 भुवन में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहते हैं। उच्च लोगों को जाते हैं, अच्छा काम कर दिया, अगर निचले लोगों को नरकों की ओर चले जाते हैं, गलत काम कर लिया तो ऐसी ऐसी योनियाँ मिल जाती हैं, फिर बीमारियाँ आ जाती हैं, अपंग हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये सारा जो है भव रोग है। तो भव सागर में हम सब डूबे पड़े हुए हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, पता ही नहीं चलता हमको। लेकिन यदि हमें भगवान कहते हैं कि अहम वैद्यम, जानने योग्य चीज़ मैं ही हूँ, मुझे जान लोगे, जब मेरे स्वरूप को पहचान लोगे, जब तुम्हें ये मुझे मान लोगे, जान लोगे कि मैं हूँ पूजा करने लायक या भक्ति करने योग्य सिर्फ मैं ही हूँ, तो तुम मेरे पास ही आओगे और भटकोगे नहीं और मेरी भक्ति करोगे तो मेरी भक्ति वाली नाव में बैठोगे और उससे क्या होगा, तुम भव सागर को बड़े आसानी से पार कर जाओगे। और जिसमें कि पार करने के बाद आप कहाँ जाओगे, मेरे धाम को आओगे और तुम्हें वहाँ जाने के बाद में वापस आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ जाके तुम्हें लौट के नहीं आना पड़ता वो मेरा धाम है। तो इसलिए भगवान कह रहे जानने योग्य कोई वस्तु है तो वो मैं हूँ, इसलिए मुझे जानोगे तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे जो वेद हैं, भगवान जो है, भगवान की जो सृष्टि भगवान ने बनाई उन सबको वेदों में बताया गया है। कि वेदों में भगवान के बारे में डिस्क्राइब किया कि भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, ये सारी बातें वेदों में बताई गई हैं। भगवान का ही पूरा डिस्क्रिप्शन वेदों में है। तो भगवान ने एक वेद बनाया था पहले, फिर उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया था। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सारे वेद हैं मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान के बारे में बताया गया ना, भगवान को जनाया गया है, वेदों में बताया गया किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी बातें, जानने योग्य बातें, और यज्ञ कैसे करने हैं। यजुर्वेद ने बताया कि कैसे कैसे कौन कौन से यज्ञ कैसे कैसे करने हैं। तो सारे जो विधि विधान जो भी कुछ है सब मेरे से ही आ रहे हैं, मैं ही, इस मेरा ही फॉर्म है सब कुछ। तो भगवान कहते हैं कि सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। आप जिसको भी देख रहे हो, चाहे इधर उधर आप नज़र दौड़ाओगे, आपको कोई जीव दिखाई देता है, कुत्ते को भी देखोगे तो उसमें भी आत्मा है, बिल्ली को देखोगे उसमें भी आत्मा है। तो सर्वत्र मैं ही हूँ और कण कण में मैं व्याप्त हूँ। ठीक है, तो भगवान का विश्व रूप हम पढ़ रहे हैं, तो भगवान ने भी बताया कि पितरों की जो वो करते हैं हवन, तो उसमें मैं आता हूँ, और बाकी ये जितने वेद हैं ये भी मेरा रूप है। और ओम जो भगवान ने बताया था ना पहले, जो ओमकार जो शब्द है भगवान का शाब्दिक फॉर्म है, शब्द रूप में भगवान अवतार लेते हैं तो वो होता है ओम। तो वेदों में ओम का उच्चारण जो है ज़्यादा किया जाता है, ओमकार की प्रणव यानी ओमकार। क्योंकि वेदों चारों वेदों यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, इसको प्रधानता दी गई है। इसलिए कृष्ण का ही एक रूप समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 2 श्लोक पूरे हुए, 16 और 17। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्णा।